नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त जो खबर है वो ये है कि बिहार में अब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अगर गठबंधन की बात की जाए, बिहार सियासत में ट्विस्ट आया। साफ हो गया है कि बिहार में बीजेपी के सामने महागठबंधन खड़ा होगा। आज जेडीयू और आरजेडी में सहमति बन गई। दिल्ली में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने ऐलान किया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा महागठबंधन। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी इस फैसले पर मोहर लगाई। इससे पहले नीतीश कुमार ने पटना में संकेत दे दिया था कि हम साथ साथ हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज हर तरफ पिक्चर परफेक्ट थी। पटना से लेकर दिल्ली तक हर तरफ भाईचारे का माहौल था। लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार की एकता, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार से, और लालू जी और नीतीश कुमार जी, शरद यादव और भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, रावपाल भी जाएंगे। जब दिल मिल गया तो हम लोग बैठ करके सीट भी कौन मोर्चा पर कौन साथी रहेगा, कोई दिक्कत कहीं हुई तो माननीय मुलायम सिंह जी, शरद जी हैं, हम लोग हैं, नीतीश है, उस स्तर पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो नीतीश कुमार का इन्होंने घोषणा किया। हम बिहार की जनता से अपील करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, आम ऑथराइज हम अपने पार्टी की तरफ से कि जो भी निर्णय लेने के लिए, ये बीजेपी को रोकने के लिए, तो हम अधिकृत हैं और उस अधिकृत के नाते हम नीतीश कुमार का नाम आपने मुलायम सिंह जी ने आगे रखा है। हम लोग का कोई मतभेद नहीं है। लालू जी का बहुत पहले ही ऐलान है कि व्यापक मोर्चा बनाएंगे जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सब एनसीपी, वो तो पहले से बोले हुए। इसलिए मुझको नहीं लगता है कि और ऐसी कोई बात होती तो हम लोगों के मीटिंग में वो बात सामने आती। फिर आपने देखा होगा कि शरद जी अभी पिछले दिनों थे तो उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का नाम लिया। मर्जर तक का है निर्णय, और ये निर्णय काफ़ी पहले हो चुका है। अब इस बीच में जब कल एक बैठक हुई है उसमें यही तय हुआ है, और सीट के लिए लोग बातचीत करेंगे आपस में। तो कल तो यही बात हुई है, कोई इसके अलावे तो कोई बात हुई नहीं है। लेकिन इस सब के बीच एक और चीज गौर तलब यह है कि इस गठबंधन तक सहमति पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीजें हुई हैं। बहुत सारी चीजों में एक बड़ा बयान आज सुबह सुबह मुलायम सिंह यादव ने दिया। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नीतीश को राहुल से मिलने की आवश्यकता नहीं थी, पहले हमसे मिल लेते तो फिर मिल लेते। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो नीतीश की एक ट्रिक थी, या क्या कहा जाए कि नीतीश ने एक दांव खेला, राहुल से मिले, एक उनके हाथ में पत्ता आ गया समर्थन का, और उसके बाद बैठक में घुसे। इसको लेकर मुलायम सिंह यादव थोड़े खफा दिखे। हालांकि ये सारे राजनीतिक दांवपेच एक तरफ, अब तीनों एक साथ एक मंच पर एक महागठबंधन में। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने रविशंकर प्रसाद से इस मामले पर बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर बिहार की राजनीति में इस गठबंधन से क्या फर्क पड़ने वाला है एनडीए को। आइए देखते हैं। चलिए, बिहार में जनता परिवार मिलकर चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव लड़ेगा। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के बड़े नेता और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रवि जी, अब नीतीश कुमार सीएम का चेहरा होंगे, सीएम के उम्मीदवार होंगे, और जनता परिवार इकट्ठा चुनाव लड़ेगा। किस ढंग से देखते हैं आप? लालू जी के कंधे पर चले हैं बिहार बनाने के लिए। ये हारे हुए हताश लोग जो नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते थे, 40 में सिमट गए नीतीश जी 2 पर, लालू जी 4 पर। तो अपनी हार की हताशा को बचाने के लिए मजबूरी में आए हैं। इससे कोई बिहार बनने वाला नहीं है। आज बिहार को सुशासन चाहिए, और मेरा बहुत सीधा सवाल है, लालू जी के कंधों पर बैठकर नीतीश कुमार कौन सा बिहार बनाएंगे? जिस लालू जी के जंगल राज और कुशासन के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था, जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब तक सुशासन था, तब तक अस्थायित्व था। उसके बाद से हताश नीतीश कुमार हारे हुए लालू प्रसाद के साथ मजबूरी में हाथ मिला रहे हैं।
यह बिहार की जनता समझती है। लेकिन छवि की बात की जाए, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की छवि है, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, तो आपको लगता है उसका कुछ फायदा मिलेगा? एक तो जनता परिवार इकट्ठा है, दूसरा सीएम का फेस नीतीश कुमार। अभी तो आज शुरुआत है ना, आप देख रहे हैं ना लालू जी ने कितने किंतु परंतु के साथ कही थी। एक सबसे बड़ी बात आप नहीं समझते हैं कि बिहार के लोग भी आशा भरी निगाहों से बदलाव की ओर देखते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की इतनी भारी जीत हुई थी। वो बदलाव नीतीश कुमार नहीं ला सकते, और वो भी लालू जी के कंधों पर, जहां अपहरण, जहां जंगल राज, जहां कुव्यवस्था, जहां भ्रष्टाचार, ये एक अनगिनत उसकी श्रृंखला रही है। तो इसलिए बिहार के लोग भी समझते हैं, मैं अपने प्रदेश को जानता हूं, वो बदलाव के लिए उत्सुक है, उत्कंठा है उनमें। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, और मैं चाहता हूं ये सवाल जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, बिहार में एक बड़ा उद्योग क्यों नहीं आया? बिहार में एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? बिहार में एक बड़ा पूंजी निवेश क्यों नहीं हुआ? ये सवाल है, और उन सवालों का जवाब वो लालू प्रसाद के कंधों पर बैठकर देंगे। बिहार के लोग इसका जवाब चाहते हैं। एक आखिरी सवाल रवि जी, आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? क्या आप चुनाव से पहले आप उम्मीदवार के फेस लेके जाएंगे या चुनाव के बाद तय करेंगे? ये विषय पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, ये हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। बिहार बदलाव के लिए आशा भरी निगाहों से देख रहा है, और क्षमा करें, वो बदलाव नीतीश कुमार लालू जी के साथ तो कभी नहीं ला सकते, ये जान लेकिन लीजिए। पहले घोषणा होनी चाहिए या बाद में आना चाहिए उम्मीदवार का नाम? नहीं, अब इस पर ये जब एक बार तय है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, कई जगह हम देते हैं, कई जगह हम नहीं देते हैं, लेकिन अभी सवाल मूलतः जिस प्रकार से बिहार में शासन चला है, नीतीश कुमार चला रहे हैं और लालू जी के गोद में बैठे हैं, और आप देख रहे हैं ये सब लोग वही हैं जिन्हें लोकसभा के चुनाव में जनता ने छुट्टी की थी। लेकिन सर्वे में यह आया था कि अगर इकट्ठे लड़ेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा, अलग लड़ेंगे तब बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, मैं सर्वे पर कुछ नहीं बोलता हूं, मैं अपने प्रदेश को जानता हूं, वहां के मिजाज को जानता हूं। जिस दिन नीतीश कुमार अलग हुए थे भाजपा से, हमने कहा था आप देखिए नीतीश कुमार को शिकस्त मिलेगी, आप लोगों से कहा था। तो मैं अपने प्रदेश को जानता हूं, मेरा प्रदेश बदलाव के लिए व्याकुल है। आपका प्रदेश, आप बिहार जाना चाहेंगे? अब देखिए, आप मुझे शर्मिंदा करें, मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। हम सब मिलके एक नया बिहार बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं आपकी? अब मैंने आपको साफ साफ कह दिया, वो सवाल उठा करके मुझे आप शर्मिंदा न करें। हम सभी मिलकर बिहार को बदलेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन रितेश के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।